मांगा है श्याम आपसे वरदान की कि तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी, जब तक है जिंदगी। कुंती ने मांगा, प्रभु बस मैं तो ये चाहती हूँ तेरी कृपा मुझ पर बनी रहे, मेरा जीवन संवर जाएगा। कृष्ण कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं, बुआ तूने जीवन में कभी सुख मिला ही नहीं। कब सुख मिला? जब देखो जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति पे विपत्ति, दुख पर दुख आता रहे। तुम्हारा जन्म कहीं हुआ कुंती भोज, राजा तुम्हें ले गया, तुम्हारा नाम कुंती रखा गया। अब जैसे जैसे तुम तुमने बड़ी हुई, तुम्हारा विवाह हुआ। विवाह भी ऐसे व्यक्ति के साथ में हुआ जो जीवन में पहले से ही रोगी था, अर्थात उसको पहले से ही शराब था। कि कैसा शराब था कि तुम शाबाश की आस लेकर के जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी। और वो तो एक शक्ति थी उनके पास में, ऋषि की गई हुई, तो उनके द्वारा, उनके वरदान के द्वारा 5 आगे चल करके कुंती ने कहा, प्रभु सब कुछ है, मांडरी के भी 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव, 3 पुत्र कुंती के, युधिष्ठिर वीर अर्जुन, मांडरी के हुए 2, नकुल और सहदेव। जब ये बात हुई, अब कहते हैं हम जाना चाह रहे हैं। अर्जुन से कहा जाओ विदा करके आओ। जैसे ही विदा करने के लिए गए, विदा करने के बाद में अर्जुन की इच्छा नहीं हो रही कि वापस आए। द्वारका में रुके हुए द्वारका वासियों ने बहुत स्वागत किया। मेरे भाग्य बिहारी आ रहे, मेरे द्वारकाधीश आ रहे हैं। फूलों को गलियों गलियों में सजा दिया, महलों को सजा दिया। और जैसे ही द्वारकाधीश वापस हुए और जैसे ही वापस हुए, सबने स्वागत किया। अर्जुन द्वारका से जैसे ही वापस आए, पूछा युधिष्ठिर ने, मेरे बाकी बिहारी, मेरे द्वारकाधीश कैसे हैं? जब ये बात कहने लगे और तो बोले ठीक है, छोड़ आए। एक दिन की बात है कि जब कृष्ण समझा रहे थे इन बातों को, हाँ कृष्ण जब समझा रहे थे तो युधिष्ठिर तो बड़े थे, उनकी समझ में नहीं आ रही थी। जो बड़ा होता है, छोटा समझा तो समझ में नहीं आती है। अरे बाल बच्ची अभी कहाँ जाने, ये देखना बे कहाँ जाने, भी तो बाल बच्ची हाँ। लेकिन छोटा भी कोई अच्छी बात कर जाता है। तो कृष्ण ने कहा, बहुत समझाया लेकिन युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया। एक दिन विचार बनाया, सबके लिए ले जाकर के पास में और भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। द्वारकाधीश को देखा, मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि हाथ तो उठ नहीं पा रहे थे, बाण लगे हुए थे। प्रणाम किया, नेत्रों के द्वारा प्रणाम किया। द्वारकाधीश आ गए। आज सूर्योत्तरायण की ओर है,
माघ का महीना है। जैसे ही प्रणाम किया, बोले पितामह, आज तुम्हारे पांचों पांडवों ने विजय श्री प्राप्त कर ली है, इनको आशीर्वाद दो। जैसे ही आशीर्वाद की बात आई, बोले इनको कुछ उपदेश दो। तो भीष्म पितामह उपदेश देने लगे। बोले राजा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बोले राजा ऐसा होना चाहिए, प्रजा की रक्षा करने वाला राजा होना चाहिए, प्रजा की सुख दुख में खड़ा होने वाला राजा होना चाहिए। बोले राजा ऐसा ना हो कि प्रजा उनकी रक्षा करे। आजकल तो भैया राजा अजीब ही है। हाँ, आजकल राजा यदि प्रजा ने रक्षा नहीं कर पाई, ने माला फूल माला देना पाई, हाँ तो राजा गुस्सा, ये गांव में हमें चुवन्नी नहीं देने। हाँ, अरे तुमने दे तो भगवान तो दे, है ना? हाँ कौन होते हैं? कहते हैं हमारे शाहपुर में जितने भी वार्ड के मेंबर हैं, सबको यही भाव बनाना चाहिए। बस सबको यही भाव बनाए कि मैं जनता का सेवक हूँ, जनता मेरी सेवक नहीं है। जिस दिन ये भाव आपका बन जाएगा, मैं यहाँ से कहता हूँ कोई आपको हराने वाला नहीं है। हाँ, कोई हराने वाला नहीं है।